पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, और हम वतन के काम न आए तो जिंदगी किस काम की। जब वतन के काम न आए तो ये जिंदगी किस काम की। आप कौन जाते हैं? हिंदुस्तानी। आप हिंदुस्तानी। आप हिंदुस्तानी। आप हिंदुस्तानी। आप हिंदुस्तानी, यानी कि सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई यादव है, ना कोई राजपूत है, सिर्फ और सिर्फ सब है तो सिर्फ एक है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी। अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम है वो बेकार जवानी है। वाह, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और तमाम बच्चे का नारा भी सुनिएगा तो कहिए कि वाह, इस तरह का नारा सुन के मन खिल जाएगा और अंदर से जोश उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसी तरीके से सपोर्ट और सहयोग मिले तो हम मरपा का इतिहास बदल देंगे। कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव। कच्चा अंगूर का पक्का मत समझना, कच्चा अंगूर का पक्का मत समझना है, पाकिस्तान तेरे बाप से लड़ जाऊंगा बच्चा मत समझना। तेरे बाप से लड़ जाऊंगा मुझे बच्चा मत समझना। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पब्लिक न्यूज चैनल। मैं आप सभी का प्यारा सुइया भाई। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी सीतामढ़ी के मरफा ईश्वर दास गांव में उपस्थित हैं और तमाम बच्चे से लेके नौजवान से लेके बूढ़े तक, यानी कि सारे पब्लिक एक साथ मिलकर आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जो यूथ क्लब है उसके द्वारा एक बड़ा सा जुलूस निकाला गया, जिसे भव्य जुलूस कह सकते हैं। देख सकते हैं बच्चे से लेकर तमाम पब्लिक के हाथों में तिरंगा है, वो तिरंगा जो हमारे देश के आन है, वान है, शान है और जान है। देख लीजिए, और सभी के लबों पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और तमाम बच्चे का नारा भी सुनिएगा तो कहिए कि वाह, इस तरह का नारा सुन के मन खिल जाएगा और अंदर से जोश उत्पन्न हो जाएगा। हम तमाम बच्चों से प्रयास करेंगे पूछने का। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद। अच्छा नौशाद जी, जिस प्रकार से आप जुलूस निकाले हैं कैसा लग रहा है जुलूस में? बहुत अपने आप को बहुत गर्वशील हो रहा है कि हम अपने देश के लिए आज ही के दिन मेरा देश स्वतंत्र हुआ है, जो इसी खुशी में हम लोग अपना जश्न मना रहे कि आज बहुत बड़ा महत्व दिन है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो यूथ क्लब है उसमें जितने भी नौजवान साथी हैं जो मिलकर चलाते हैं यूथ क्लब। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आबिद हुसैन खान है। मैं यूथ क्लब मरपा ईश्वर दास के अध्यक्ष हूँ और आज सभी ग्रामवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और सभी लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतना लोग आए, इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा भव्य तिरंगा यात्रा निकाले लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्रामवासियों को। अगर इसी तरीके से सपोर्ट और सहयोग मिले तो हम मरपा का इतिहास बदल देंगे। कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव। अगर सपोर्ट मिले, और सपोर्ट मिल रहा है, दिव्यांशु भाई है, आर्यन जी है और अजमत जी है, साबिर भैया है, बहुत सारे लोग हैं और पिपरा से पूरे समाज के लोग, पूरे पंचायत के लोग इस भव्य यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। रंजीत सर हैं हमारे संयोजक, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। तो इसके लिए फिर पुनः हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। शायरी भी सुने, शायरी में इतना जान था, इतना जान कि मरा हुआ मुर्दा भी उठ के शायरी बोलने के बाद देश के लिए एक नारा लगाएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह धोनी हुआ और यहाँ पे सभी उपस्थित मेरे भाई बहनों से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आकर के इतना बड़ा हुजूम को जुटाए हैं। और सबसे पहले हम लोग यूथ क्लब की तरफ से 26 जुलाई को हम लोग विजय कारगिल दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद 15 अगस्त के दिन भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम लोग और मेन मुद्दा हम लोग का यही है कि हम लोगों को राजनीति नहीं करना है। बस राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, वो हम लोग को दिमाग में भरना है, सबको सिखाना है। हम लोग को राजनीति कोई नहीं, ये जो सोच रहे हैं लोग की, यानी कि हम सभी को एक साथ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिटी इज डाइवर्सिटी। जब तक देखिए 1857 में क्रांति हुआ था तो उस समय हम लोग हार गए, क्योंकि हम सब में एकता नहीं था, है ना। कहीं कहीं लड़ाई होता था, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी कानपुर, कभी कहीं कहीं, तो इसलिए उस समय लोग जागरूक थे ही नहीं। हम सब जीतेंगे तभी जब हम सब एक होंगे, जब एक होंगे, जब जाति धर्म में अलग करेंगे। हाँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वाह वाह, बहुत अच्छा बात है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बच्चे के और नौजवान के अंदर जो जोश जुनून है, स्वतंत्रता दिवस का जो जुलूस देख रहे हैं, जब इतनी छोटी उम्र में इतनी भव्य जुलूस निकाल सकते हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तमाम पब्लिक, तमाम युवा एक साथ हो गए, अगर जाति धर्म को भूल गए और सिर्फ इंसान का साथ मिलकर अगर देश के लिए कुछ किए ना, तो बहुत कुछ कर देंगे। बहुत कुछ नहीं, बहुत से बहुत कुछ कर देंगे। प्रकार से जुलूस निकला है, उसमें जुलूस में आपको शामिल है और शामिल में कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह हमारा पूरे भारतीय लोगों का त्योहार है और इस सब हम लोग बहुत हर्ष और खुशी के साथ मना रहे हैं। इसके लिए मैं दुश्मनों को एक शेर बोलता हूँ। दुश्मनों को एक शेर? वाह वाह।
सलाम करते हैं उस तिरंगे को जिस देश में कलाम साहब रहते हैं। सलाम करते हैं उस तिरंगे को जिस देश में कलाम साहब रहते हैं। और दुश्मन चापलूसी से न कर मुकाबला मेरी, हम मैदान से खंजर निकाल लेते हैं। वाह वाह, शायरी में भी इतना दम है कि मत पूछिए। जिस प्रकार से आपके गांव में बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर सारे एक साथ मिलकर जुलूस निकाले हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसे देख करके हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र एक सुसंस्कृत, सभ्य और योग्य छात्र बनकर निकले हैं। हमें इस बात की गर्व है और मैं इनसे आशा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त हो या 26 जनवरी को इसी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी उत्तेजना के साथ, जोश खरोश के साथ मनाएं। सर, जिस प्रकार से इन छोटे छोटे नौजवान युवा हैं, इनके दिल में इतना देशभक्ति है, अगर आगे चल के कुछ अच्छा बन जाते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो लगता नहीं है कि बहुत कुछ करेंगे? नहीं, हमें तो बहुत आशा है इनसे कि ये देश का नहीं, अपने गांव समाज के साथ ही अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। गर्व है हमें। जिस प्रकार से छोटी उम्र में, जिस उम्र में अक्सर लड़ाई झगड़े के तौर में रहते हैं, लेकिन देशभक्ति में आगे बढ़े, हमने ऐसा इन लोगों को टीच किया है। हमारा एक सिद्धांत है कि हम सर्वधर्म समभाव के नियम पर चलते हैं और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों में यह गुण है, वह किसी भी जाति पाति या इससे में मजहब में विश्वास नहीं करता। वो एक हिंदुस्तानी है और सच्चा नागरिक। हिंदुस्तानी है तो सिर्फ हिंदुस्तानी है। आप कौन जाते हैं? हिंदुस्तानी है। आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी। यानी कि सब के सब सिर्फ हिंदुस्तानी। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई यादव है, ना कोई राजपूत है। सिर्फ सब है तो सिर्फ एक है, तो सिर्फ हिंदुस्तानी है। और यही होना चाहिए। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। भारत महान है, बात सही है। जिस प्रकार से इनके बच्चों के अंदर और नौजवानों के अंदर जो जुनून है वो तो है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सबका क्या कहना है उससे भी पूछ लीजिए। कैसा लग रहा है आपको तिरंगा फहराने में? बहुत अच्छा। आजाद है आप? जी। आजाद है ना पूरे? जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है भारत में? नहीं ना। अच्छा, शायरी आता है? जी। शायरी बोलिए तो। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। बच्चे का जो शायरी सुन रहे हैं, आपके अंदर में जोश जुनून आ गया तो, और देखिए तमाम बच्चे उस शायरी को सुनकर सिर्फ या कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। और तमाम बच्चे हैं, देखिए छोटे से लेकर बड़े से लेकर सारे बच्चे हैं जो इकट्ठा होकर सिर्फ जुलूस में साथ लिए हैं। और भी यहाँ के तमाम युवा हैं, उनसे बच्चियां हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे पूछने का। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जो देश के काम नहीं है बेकार वह जवानी है। जो देश के काम न आए बेकार वो जवानी है। बात सही है, जो देश के काम न आए बेकार वो जवानी है। चलिए भैया हैं, इनसे भैया से प्रयास करेंगे पूछने का। भैया कैसा लग रहा है आपको जुलूस में शामिल होने का? बहुत अच्छा लग रहा है। यूथ क्लब मरपा दास का हम संयोजक है, मेरा भाई अध्यक्ष है। और हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को ऐसा ही रैली डाल के तिरंगा को लहराएंगे और पाकिस्तान को बता देंगे कि हमारे बिहार में भी दम है। बिहार में भी दम है, बिहारी है हम, बिहारी में भी दम है। अगर मान लीजिए अचानक से पाकिस्तान कुछ बोल दे तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? पाकिस्तान को बोलने का औकात नहीं है। जिस दिन बोल देगा उस दिन चीर देंगे, फाड़ देंगे उसको। पाकिस्तान को बोलने के इतनी औकात नहीं है, जिस दिन बोल दिया ना तो चीर देंगे और फाड़ देंगे। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, और हम वतन के काम न आए तो जिंदगी किस काम की। जब वतन के काम न आए तो ये जिंदगी किस काम के है। कैसा लगा बच्चा सबका जो अभी शायरी सुन रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे एक बात, जिस तरह से आप छोटे से उम्र में ही इतनी बड़ी संभाल चुके हैं जिम्मेदारियां, और तमाम बच्चों के साथ और तमाम पब्लिकों के साथ मिलकर अपने देश को बदलना चाहते हैं और सभी जातियों को एक करना चाहते हैं, क्या सोच है? सर, मेरा उम्र तो अभी 19 साल हो गया है। खुदराम बोस तो 13 साल की उम्र में जब फांसी के फंदा को चुकाता है, तो अभी 20 साल 19 साल का हो गया है। जिस उम्र में आज का बच्चा गुलाब के फूल लेकर मजनू बना फिरता है, उस उम्र में कोई फांसी के फंदे को चुम रहा था। सही है, राजगुरु अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, तो ये देश के लिए मर मिट रहा है। अच्छा, तमाम युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम युवाओं के लिए मैं यही संदेश देता हूँ कि सही नेक और राह पर चलें। और हम लोग आजाद हिंद में जन्म लिए हैं। हम लोग आजादी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग देखे नहीं नजरिए से। लेकिन हमें गर्व है कि उन सेनानियों को जो हम लोगों ने हम लोगों के लिए आजादी दिलवाई, हम लोगों के लिए जान निछावर कर दिए, फांसी पर भी लटक गए, फांसी पर भी लटक गए। वैसे सेनानियों के लिए मैं गर्व से दिल से मैं बहुत भैया पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
जो पाकिस्तान बार बार गलतियां कर जाती है और बार बार हार भी जाती है। पाकिस्तान के लिए यही बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान को तो औकात नहीं है, उल्टी भुल्की से मेरा हिंदुस्तान करने वाला नहीं है। सभी के खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह वाह, क्या शायरी है आपका? मेरा शायरी यही है, अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम है वो बेकार जवानी है। वाह, इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चे की सोच इतनी अच्छी है कि उस जमाने किस काम की जो हमारे देश के काम ना है। तो आप सोचिए, ये तमाम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मारफा ईश्वर दास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये नौजवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं मारफा ईश्वर दास और इस बिहार, इस देश के लिए ना बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करके दिखाएगा। अभी तो छोटी उम्र है, अभी कच्ची उम्र है, लेकिन करके दिखाएगा और देखिएगा भी। एक चीज हम ऐलान कर देना चाहते हैं मारफा ईश्वर दास यूथ क्लब की तरफ से, जो भी कम से कम 100 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल, हर एक चीज। अच्छा, हर एक चीज यूथ क्लब के साथी के तरफ से फ्री में 100 बच्चे को तैयार किया जाएगा, जो आगे चल के बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा उस बच्चे को। बहुत अच्छी सोच है ना एकदम। आप क्या कहते हैं इस सोच पे? क्या देखिए सर, इस सोच पे हमको तो सलाम है सबसे पहले मेरे अध्यक्ष जी को, और हम ऐसा बच्चा वो गांव में ढूंढ रहे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन लोग को पढ़ाने के लिए यूथ क्लब खड़ा रहेगा। पूरी तरह से गरीब है, पढ़ नहीं पा रहे, असमर्थ, उसको हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे, और ऐसे बहुत सारे काम किया जाएगा जो कोई नहीं, यानी कि जो काम करना है तो देश हित में करना, देश हित में करना है, जातिवाद की देखिए, जातिवाद की नहीं। बिल्कुल, जातिवाद का यहाँ नाम नहीं, हम लोग जातिवाद के पोषक नहीं है, पोषक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तानी है, बस हिंदुस्तानी है। बात सही है। एक छोटी सी बच्ची है जिसकी शायरी सुनिएगा तो आपके अंदर का जोश जुनून से ना आप कुछ कह सकती है। क्या नाम है बाबू? सोनम कुमारी। क्या शायरी है? शायरी बताइए तो। आजादी की कभी सामने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदला में, बचे हुए लहू का बूंद बूंद भी भारत माँ के आंचल के नाम में होंगे। वाह वाह वाह। कच्चा अंगूर का पक्का मत समझना, कच्चा अंगूर का पक्का मत समझना है, पाकिस्तान तेरे बाप से लड़ जाऊंगा, बच्चा मत समझना। तेरे बाप से लड़ जाऊंगा, मुझे बच्चा मत समझना। मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता था, सर मेरे अंदर देशभक्ति का बहुत बड़ा जज्बा है। बहुत बड़ा जज्बा है। मान लीजिए यहाँ पे गोली खाना होता, यहाँ पे क्या, जहाँ मनो जहाँ खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले मार भी सकते हैं। वाह, मतलब खुद मरिएगा लेकिन मार के मरिएगा, मारने के बाद मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और तमाम युवाओं के साथ और तमाम बच्चों के साथ और सारे के साथ हम अपने देश के उन जवानों के लिए, जो जवान हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है, उन सभी के लिए, और जो शहीद हो चुके हैं उन सभी के लिए हम सभी एक साथ मिलकर उन सभी को सलामी देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब का नारा है, इनकलाब का नारा है। देखिए बच्चों के अंदर का जो नारा है, जो जुनून है, आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जो जुनून है, जो जुनून देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो भूखे हैं फिर भी तैयार है इस देश के लिए। देखिए देखिए देखिए, और तिरंगा लहरा रहा है, शान से लहरा रहा है, कौन से लहरा रहा है, आप मेरे से तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय बिहार।